हेलो हेलो। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा रेस्ट में और कब तक रहेगा मोशन में? हाँ, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन जो मोशन कर रहा है वो मोशन में ही रहेगा। ठीक। कब तक? until an external force is applied on it, until a external force is applied on it। रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहेगा और मोशन वाला मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होकर के उसको वहां से हटाना दे। ठीक है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक। फोर्स के बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक। नीट वालों को शीट मिली है क्या? हाँ। नीट वालों को शीट नहीं मिली? तुम लोग की शीट जा करके ऑफिस से ले लेना आज। ठीक। आ, न्यू- हाँ हाँ, ऑफिस से ले लेना, ऑफिस। हाँ। ठीक। कौन जाएगा? तुम जाओ। ठीक है। हाँ, ले ले लेना। बाहर ही पूरा सेग्रीगेट कर देना और फिर अंदर आकर के बांटना। ठीक। नहीं लेते आओ, फिर तुम्हारा सीक्वेंसिंग आ जाएगा ना, तुम थोड़ा बुक देख लोगे। लेते जाओ, लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं हो, इतना कुछ वो नहीं होने वाला है। हाँ। नहीं, आईआईटी का तो चलो कोई बात नहीं, ले लेना, फिर तुम लोग बाद में ले लेना। ठीक है। अच्छा, अंदर आकर के सीक्वेंसिंग कर लेना, सारा लेते हो। ठीक। तो फोर्स के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। ठीक है, पहले की क्लास में फोर्स क्या होता है। ठीक, एनी पुश और पुल। ठीक है, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। हाँ, मतलब क्या क्या इफेक्ट है, वो स्टेट चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, ये सब क्या है। हाँ, और पोजीशन चेंज करेगा, ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, फोर्स भी कर लिया है और इसके इफेक्ट भी देख लिए हैं। क्या हुआ? हाँ, नहीं आ चुका है यार, अब वहीं से तो हम लाए हैं। कौन ला सकता है? तुम ला सकते हो? हाँ, क्या तो क्लास में आया हुआ है, क्लास चल रहा है इस लेसन में। ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बताओ? इनर्शिया क्या होता है? ठीक है। ठीक। और थोड़ा आसान भाषा में कौन बता देगा? हम्म। कुछ भी बताओ जो इनर्शिया, क्योंकि नाइन्थ में तुम लोग पढ़े हो इनर्शिया क्या होता है। क्या होता है इनर्शिया? अरे तो देखो, इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी को जो उसकी पोजीशन है, जैसे समझ रहे हो कि एक, हाँ, एक आलसी इंसान है। ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है, जैसा है वैसा ही पड़ा रहना चाहता है। ठीक है। लेकिन आलसी इंसान हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक, लेकिन इनर्शिया के साथ ऐसा नहीं है। इनर्शिया कह सकते हो कि थोड़ा ढीठ भी है। ठीक। तो हाँ, तो अगर कोई, अगर वो रेस्ट में, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पड़ेगा, पसंद करेगा। ठीक है। तो इनर्शिया इज अ, कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट वांट्स टू रिमेन, जो भी उसका स्टेट है उसमें रहना चाहेगा। जो भी उसका स्टेट है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी कह सकते हो कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अपने स्टेट में चेंज करने को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज हुआ। वो रेस्ट में रहने चाहेगा, ठीक, और अपने यानी रेस्ट से मोशन में आने के स्टेट को रेजिस्ट करेगा, एक ही चीज हुआ। ठीक है। तो क्या है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। जो भी इसका स्टेट है उसमें चेंज को रेजिस्ट करेगा। जैसे रेस्ट से मोशन में रेजिस्ट करेगा, इतनी आसानी से मोशन में नहीं जाएगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। ठीक। दे दो। और मोशन में है
तो मोशन में रहना पसंद करेगा, वो रेस्ट में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है। हम्म। ऑब्जेक्ट और बॉडी में ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट और बॉडी में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑब्जेक्ट की जगह पता नहीं। ठीक है, अब इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया समझ गया ना? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट resist the change in its state। अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करेगा। जैसे कि अगर रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है तो बहुत मुश्किल से क्या होगा, बहुत मुश्किल से ये मोशन में जाएगा। ठीक। और अगर मोशन में है तो रेजिस्ट करेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्ट में नहीं आना चाह रहा है। इसी इसी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है? हम्म। इनर्शिया क्या है देखो, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट वांट्स टू रिमेन इट्स स्टेट। अपने स्टेट में रहना पसंद करेगा। जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। उसको मोशन में करोगे तो बहुत मुश्किल से वो मोशन में जाएगा। ठीक है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, बहुत मुश्किल से उसको रेस्ट में कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुमसे बोला जाए कि तुम्हें दो बॉल को कैच करना है, एक तुम्हारा अपना लेदर की बॉल है, और एक समझ लो कोई स्टील की बॉल है, फेंक रहा है। ठीक है, स्टील की बॉल है वो फेंक रहा है, तो किसको कैच करना ज़्यादा आसान है? रबर की बॉल को। ठीक है, उसको मोशन से रेस्ट में लाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्टील की बॉल को। समझ में आ रहा है? वैसे ही तुम्हें समझ लो, एक फुटबॉल है, एक नॉर्मल फुटबॉल है और एक स्टील का फुटबॉल है। ठीक है, तो किसको रेस्ट से मोशन में लाना टफ है? स्टील की बॉल को। ठीक है, स्टील की बॉल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। ठीक। ठीक है, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक, दोनों क्वेश्चन में जो भी हमने अभी पूछा है उसमें क्या था, एक एक का मास कम था, जिसका जिसके स्टेट में चेंज करना आसान है उसका मास कम है, जिसके स्टेट में चेंज करना मुश्किल है उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी वो अपने स्टेट में रहना पसंद करेगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दो दो टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट का दो तीन एग्जांपल दे दो। ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का दो तीन एग्जांपल। बस बस में बैठे हो, हाँ। हाँ मतलब ये क्या, ये क्या, तो रेस्ट क्या मतलब, क्या कुछ, तो कुछ बताओ ना कि कैसे पता लग रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट? नहीं 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 नहीं, वो तो सबको मोशन में करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। कुछ कुछ एक जेन्युइन एग्जांपल से बताओ। जैसे समझ लो तुम बस में बैठे हो, ठीक है, बस में खड़े हो या बैठे हो जैसे भी है, खड़े हो मान लो, ठीक है, और अचानक से बस चल गई और तुम पीछे हो जाते हो, पीछे ऐसे वो हो जाते हो, तो वो क्यों, वो क्या है? मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या मोशन है? रेस्ट और मोशन दोनों है, कैसे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, ठीक है, तुम ऑलरेडी रेस्ट में हो, तुम्हारा बॉडी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ ना। ठीक, बस में ऑलरेडी तुम खड़े हो, बस बस रुकी हुई है, जैसे ही बस चलना स्टार्ट हुई तुम पीछे की तरफ ऐसे गिर जाते हो। ठीक, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ। ठीक। और क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल? नहीं, ये इनर्शिया ऑफ उसका वो कैसे हो गया?
ठीक है। हाँ। कैसे? नहीं 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 नहीं। ठीक। देखो, जब तुम पेड़ से फल तोड़ते हो, ठीक है, पेड़ को ऐसे शेक किया, ठीक है, फल ऑलरेडी रेस्ट में था, वो अचानक से मोशन में नहीं आ पाता है, इसलिए वो क्या होता है, टूट करके गिर जाता है। ठीक है, वैसे ही आप इसी चीज से और रिलेट कर लो, जैसे कि कपड़ा सुखाते हो। हाँ, ठीक है, रेस्ट पे होते हो, ऐसे तुमने सेक किया, तो तुम्हारा कपड़ा तो बहुत जल्दी मोशन में आ गया, लेकिन ड्रॉपलेट उतना तेज मोशन में नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, हाँ। ये किसका हुआ ये? नहीं, इसमें क्या तुम मतलब क्या बताना चाह रहे हो, कि तुम शूट कर रहे हो तो रिकॉइल किया, तुम उसी को कह रहे हो इनर्शिया ऑफ? हाँ हाँ हाँ, वो तो रिकॉइल हुआ ना। हाँ, वो तो रिकॉइल ही हुआ ना, वो पीछे क्यों जा रहे हो, रिकॉइल की वजह से जा रहे हो। ठीक। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, और दूसरा दूसरे पे फोर्स लग रहा है, इसलिए वो पीछे जा रहा है। ठीक है, ये अपना स्टेट, जैसे कि समझ लो समझ लो तुम कपड़े सुखा रहे हो, तो ऐसे किए। ठीक है, तो जो कपड़े के टीनी होल्स में वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे चिपके हुए थे, ठीक है, अचानक से कपड़ा तुम्हारा मोशन में आ गया, लेकिन ड्रॉपलेट्स मोशन में नहीं आए, वो गिर गए। हाँ, ट्रेन से उतरते हो तो वो डिफरेंट इनर्शिया ऑफ मोशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, वो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का चल रहा है सिर्फ। ठीक। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा, दो तीन एग्जांपल बस हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में लिखने के लिए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सब जेई में इतना वो नहीं है। ठीक है, जेई या नीट में भी इतना वो नहीं है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट को रेजिस्ट करेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। ठीक है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक, तो ये कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? हाँ, ब्रेक लग गया, हाँ, आगे गिर गए। ठीक, और क्या हो सकता है? जैसे जैसे बस जा रहा है, ठीक है, और ब्रेक अचानक से लगा, तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाई, बॉडी भी तो मोशन में रहेगी ना। वो जो रेस्ट, बस ने ब्रेक मारा, ठीक है, तो वो उतना मतलब वो मोशन में ही रहेगी, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए तुम्हारी बॉडी आगे की तरफ फॉल कर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मोशन में है, तुम्हारी बॉडी मोशन में है, बस तो रुक गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी मोशन में रहेगी, आगे की तरफ ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, बस, हाँ बस। ये रेस्ट का एग्जांपल होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये एग्जांपल होगा। हाँ हाँ, कि सिक्का रखे हो ऐसे सरफेस पे, ठीक है, और अचानक से इसको पीछे किया तो सिक्का ऐसे नीचे गिर जाता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट में ये मोशन में नहीं आ पाया, इतना तेजी से मोशन में नहीं आ पाया। ठीक है, और बस से उतरने वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन का होगा? मोशन का होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो बस से कोई उतरता है, अभी एक लड़का है क्लास 12 में, बस से पीछे की तरफ उतर गया, गिर गया, उसका हाथ में चोट लग गया। ठीक है, तो बस से अगर कभी भी तुम्हें उतरना हो, हाँ हाँ, जिधर बस चल रही है उधर की तरफ उतरो। हाँ, बस के रुकने का वेट करो, लेकिन समझ लो, हाँ। हम्म, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ समझ लो, नहीं, हाँ, समझ लो कुछ लोग होते हैं ना, जो समझ लो मुंबई में तुम्हारी जॉब लग गई है, अब पहला दिन है। ठीक है, हाँ, नहीं इमरजेंसी नहीं, वहाँ तो रुकती नहीं है यार, वहाँ तो रुकती नहीं, ये सब तो तुम्हें वो होना चाहिए, लोकल ट्रेन तो तुमने देखा होगा, मुंबई का लोकल ट्रेन। ठीक है, हाँ, दिल्ली मेट्रो तो फिर भी सही है, अब तो मेट्रो बन रहा होगा तो सही होगा। ठीक है, लेकिन मुंबई के लोकल ट्रेन में चढ़ना और उतरना, सिर्फ जो एक्सपीरियंस होंगे उसमें तुम्हारा ये सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बस रुकने का वेट करोगे, उसमें ऐसा नहीं होता है, ट्रेन रुकती है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, उस समय के लिए जल्दी से उतरना होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो
ट्रेन रुकी नहीं, हाँ ट्रेन रुकी नहीं, उसी में से उतर रहे हैं, और ट्रेन चल रही है तो चढ़ती ट्रेन में भी बैठना एक वो है वहाँ पे, क्योंकि खाली ट्रेन आएगी, ठीक है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो पहले चढ़ेगा उसको सीट मिल जाएगी। ठीक। हाँ नहीं, मुंबई लोकल ट्रेन में फिक्स नहीं होता है। लोकल ट्रेन जो इंट्रा सिटी है, जैसे मुंबई इज़ अ वेरी बिग सिटी ना। जैसे मुंबई कहाँ से है, यहाँ से समझ लो कुशीनगर, इधर कुशीनगर तक पूरा मुंबई फैला हुआ है, इधर पूरा महाराजगंज का मुंबई फैला है, इधर देवरिया तक फैला है, और इधर कुछ बस्ती तक फैला है। ठीक है। मुंबई बहुत बड़ा है यार, क्या बात कर रहे हो, हमें तो लग रहा है अब तो और बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा मतलब 20-30 किलोमीटर आम बात है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ की ऐसी क्लासरूम हो तो कोई लड़का 20 किलोमीटर दूर से आकर के पढ़ रहा हो, यहाँ पे तुम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर से आ रहे होगे। ठीक। वहाँ कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से। अंश। अच्छा अंश, कहाँ से आता है? अच्छा वहाँ से आता है उतना दूर से। समझ समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये बात हुई इनर्शिया ऑफ मोशन की। ठीक है। A bus, when a bus or train stops suddenly, the person inside falls, leans forward. When a person who jumps out of the moving bus may fall forward. ठीक है। ठीक है चलो। उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल दो। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल आई थिंक तुम लोग लिख लोगे, तुम लोग समझ गए होगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल दो। हाँ हाँ हाँ। बस ऐसे मुड़ रही है, तो कहाँ की तरफ जाओगे? हाँ हाँ, अगर ऐसे मुड़ रही है तो कहाँ की तरफ गिरोगे? इधर की तरफ, सामने की तरफ गिरोगे। ठीक है। हाँ। तो ये सब टाइप का क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। तुम वैसे भी कर सकते हो कि कोई धागे में लेकर के, कोई बॉल को ऐसे फंसा करके धागे में लेकर के ऐसे आगे ले जाओ और अचानक से ऐसे मोड़ दो, तो ये सर्कुलर मोशन टाइप का करने लगेगा, तो वही आगे की तरफ। ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। और हाँ, और साइकिल, जैसे कीचड़ में या बारिश में साइकिल चलाते होगे तो देखे होगे कि पीछे की तरफ से मड निकलता है। ठीक है, पहिए से। हाँ, बहुत तेज साइकिल चलाओगे तो यहाँ से जो तुम्हारा मड है, जो कीचड़ होती है, वो ऐसे ऐसे करके फॉल करती है पीछे की तरफ। देखे होगे ना, हाँ। वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ। इस डायरेक्शन में चला गया ना मड, ये ऑलरेडी ऑलरेडी समझ लो इस डायरेक्शन में तुम्हारा, एक मिनट को। हाँ, इस डायरेक्शन में तुम्हारा पहिया घूम रहा है। ठीक है, मड इस पे आया, कांटेक्ट में आया, उसका भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक, एक बार कांटेक्ट छूटा, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे 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 समझ लो यहाँ पे मड पड़ा हुआ है, तुम्हारा पहिया आगे आएगा, मड को अपने उसमें फंसा लेगा, जो भी उसके ग्रूव्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे फंसा लेगा, इसी की वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा। ठीक है, एक बार जब इसको छोड़ेगा यहाँ से, जब ये ऐसे जाएगा, ये इसको छोड़ेगा और ये ऐसे जा करके गिर जाएगा। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वही सही, और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में रहना चाहे। यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है ना, जैसे क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी है, ऐसी है, फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी है, फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी है। डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, बदल रहा है। अरे तो मड तो फंस गया है ना, मड तो फंस गया है। हाँ हाँ हाँ। वो खुल नहीं रहा है बाहर से, 3-4 लोग खोले हैं क्या मिल करके? हाँ, बाहर हैंडल में नहीं है, वो टूट गया है, पता नहीं कैसे। हाँ, तुमसे टूट गया? कैसे टूट जाएगा यार, ये तो स्टील का बना है, वो टूट गया? पता नहीं। वो हाँ हाँ। चलो ठीक है। तो
हाँ तो क्या आप क्या नहीं कह रहे हो, क्या बता रहे थे? क्या? हम्म, हाँ। अरे इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में रह रहा है, पहिया तो ऐसे घूम गया ना, तो ये तो इसी डायरेक्शन में रह, कैसे के पीछे आकर के तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। ठीक। ठीक है, इसके बाद आ रहा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम भी तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हो। क्या होता है मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा? केजी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी है, मास का तुम्हारा केजी हो जाएगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हम्म, ठीक है। क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। ये सब क्लास 9 का ही थोड़ा सा डिस्कशन है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक। तो फोर्स जो तुम्हारा होगा, दैट इज, बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक। तो फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तुम लोग फोर्स क्या जानते थे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। बट इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? तुमने यूवी को डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ा था? डी बाई डी एक्स। पहले पहली, हाँ, यू वी प्लस यू। इस तरीके से तुमने पढ़ा था, पढ़ा था ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सेम चीज हम करेंगे। तो एक एक बार मास को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, वी डी एम बाई डी टी। ठीक। प्लस एम डी वी बाई डी टी। यही होगा ना? ठीक है। तुम लोग के सारे फॉर्मूला में, मतलब जो भी अभी तक तुम पढ़ते थे, वहाँ पे डी एम बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज, क्या मास चेंज होता था? क्या मास चेंज होता था? ठीक है, तो मास हर जगह कांस्टेंट था, मास इज कांस्टेंट, अभी तक जो पढ़ते थे वहां पे मास कांस्टेंट था, तो डीएम बाई डी टी बराबर जीरो हो जाता था। तो तुम लोग क्या लिखते थे? एफ इज इक्वल टू एम। ये जीरो हो गया। ठीक। समझ रहे हो ना? हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अभी भी जो तुम 11th में पढ़ोगे उसमें 90% प्रॉब्लम में मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। कुछ एक दो प्रॉब्लम में हो सकता है कभी कभी मास डिफरेंट दे दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास भी होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें ये लगाना पड़ेगा। और डीवी बाई डी टी क्या होता है तुम्हारा? ये तो जीरो हो गया, एम डीवी बाई डी टी क्या होता है? ए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या कांस्टेंट आ गया? नहीं, अभी तुम टेंशन मत लो, तुम बस जानो ये होता है। ठीक है। हाँ। जैसे समझ लो, बस बस से चल रहे हो। ठीक है, बस के पास कोई एक्सेलरेशन है, अचानक से तीन चार लोग कूद गए, बस का मास बदल जाएगा। ठीक है, होगा ना? हाँ। और रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रही है, उसके नीचे फ्यूल निकल रहा है, तो उसका मास निकल रहा है और रॉकेट भी ऊपर जा रही है।
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? तो इन सब टाइप में जहाँ पे मास चेंज हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, फोर्स की वैल्यू बदलेगी। ठीक, लेकिन हमारे 11th में भी, 9th में तो बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन 11th में भी कुछ एक दो प्रॉब्लम में तुम्हें ये दिखेगा। ठीक है, जेई में तो हमने देखा भी नहीं है इस टाइप का। नीट में कुछ एक दो प्रॉब्लम है। मोमेंटम क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, मतलब बॉडी में कह सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। ठीक है, हाँ, बता रहे मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे जैसे अभी अभी तुमसे पूछे थे कि स्टील की बॉल को तुम्हें रोकना आसान है या रबर की बॉल को, तो तुमने बोला रबर की बॉल को। ठीक है, उससे हम उसको हम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि तुम्हें मोशन को रिड्यूस करना है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो स्टील की बॉल में, ठीक है, मोशन मतलब कह सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन का है वो ज़्यादा रहेगा, तुम्हें इसका आइडिया है, एज कंपेयर टू रबर की बॉल में, क्योंकि रबर की बॉल का मास कम है। ठीक है, दैट यू कैन फील। ठीक है, लेकिन स्टील की बॉडी का सेम वेलोसिटी चल रही है तो उसका मास ज़्यादा है, तो पोजीशन ऑफ मोशन उसके अंदर ज़्यादा है, मतलब कह सकते हो कि, मतलब समझो कि पोजीशन ऑफ मोशन ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, समझ लो एक एक ट्रेन है और एक साइकिल है। ठीक है, साइकिल उसी स्पीड से जा रही है, ट्रेन भी उसी स्पीड से जा रही है। ठीक, तो तुम समझ जाओ किसमें किसमें मोशन तुम्हें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ट्रेन थोड़ी सी भी चलेगी तो उसमें मोशन ज़्यादा है, कह सकते हो कि मोमेंटम उसका ज़्यादा है। ठीक, देखो जब धक्का देने की बात होगी, देखो जब धक्का देने की बात होगी, समझ लो पतला और मोटा दोनों खड़े हैं, और पतले वाले ने मोटे को दिया, मोटे वाले ने, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर पतले ने मोटे को धक्का दिया तो अल्टीमेटली मोटे ने पतले को उसी फोर्स से धक्का दे दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होगा कि पतले वाले में चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू, फोर्स दोनों में बराबर है, फोर्स दोनों में बराबर है। मोमेंटम को तुम चेंज इन, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स से भी तुम कंपेयर कर सकते हो ना, किसमें मोमेंटम चेंज करना, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर मोमेंटम चेंज करना उतने ही टाइम में तुम ज्यादा मोमेंटम चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, रुको मैं समझा रहा हूँ। समझ लो ये मोटा है, ये पतला है। ठीक, अगर न्यूटन थर्ड लॉ तुमने पढ़े नहीं हो लेकिन जानते होगे कि अगर ये इसको धक्का दे दिया तो अल्टीमेटली इसके ऊपर समझ लो एफ लगा, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर भी एफ लगेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक, लेकिन अब इसी एफ को, ये समझ लो 10 न्यूटन का एफ है और ये भी 10 न्यूटन का एफ है, ये समझ लो 10 किलो का है, ये 1 किलो का है। ठीक है, मान लो इसमें 10 न्यूटन क्या करेगा, मोमेंटम ही तो चेंज करेगा इसका। क्या हुआ, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, और ये इसमें भी 10 न्यूटन क्या करेगा, मोमेंटम ही चेंज करेगा। मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, समझ में आ रहा है, मोमेंटम इनिशियल दोनों का जीरो हो जाएगा। ठीक, समझ लो लेट अस से टाइम को 1 1 मान लो दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंटम होगा, यानी कि जो मोमेंटम फाइनल होगा इसको 10 आना चाहिए और इसको भी 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10 बराबर, मास इसका 1 था, 1 × v होगा, यहाँ पे 10 बराबर 10 × v होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी 1 होगी और इसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट ऑफ उस पे 10 होगी। समझ समझ में आ रहा है, दोनों किसी ने इसने इसको धक्का दिया तब भी दोनों पे फोर्स लगेगा, आइदर उसने उसको धक्का दिया, पतले ने मोटे को धक्का दिया या मोटे ने पतले को धक्का दिया, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन वही फोर्स पतले पतले वाले को ज्यादा वेलोसिटी दे देगी और मोटे वाले को कम वेलोसिटी देगी, लेकिन फोर्स उतना ही लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
ठीक है, ये फील कर सकते हो तुम लोग। ठीक। ये ये देखो, फोर्स तो उतना ही लगा, लेकिन वही फोर्स इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, और वही फोर्स इसको 1 मीटर पर सेकंड। यानी मोटा वाला हो सकता है 1 कदम ऐसे पीछे हो जाए, लेकिन पतला वाला 10 कदम ऐसे पीछे गिर जाएगा। लेकिन दोनों पे फोर्स बराबर लगा। ठीक है। हाँ। ट्रेन और बाइसाइकिल कहने का मतलब है कि मोमेंटम, अगर तुम समझ रहे हो कि मोमेंटम क्या है, ठीक है, तो कह सकते हो कि कितना मोशन है बॉडी के अंदर, वो प्रोडक्ट है दोनों का, मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है। हो सकता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो, ट्रेन और बाइसाइकिल की वेलोसिटी सेम हो, लेकिन मोमेंटम किसका ज़्यादा है? ट्रेन का मोमेंटम ज़्यादा है। वही वही वेलोसिटी ट्रेन में प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा बताओ, सेम वेलोसिटी साइकिल और ट्रेन में प्रोड्यूस करने हुए किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा? ट्रेन में फोर्स ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है। हाँ। मतलब, और तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि समझ लो ट्रेन और बाइसाइकिल दोनों आ रही है और दोनों को तुम्हें रोकना है। ठीक है, तो ट्रेन पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी वो रुकेगी। तो कह सकते हो कि मोमेंटम एक समझने वाली चीज है। ठीक है, कि प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है, वो है मोमेंटम। ठीक। हाँ। क्या वो? ठीक है। तो अ, ठीक है, तुम लोग को समझ में आया यहाँ तक? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक। और अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो, फोर्स दिया हुआ है तुम्हारे पास 6 i कैप -8 j कैप +10 k कैप। ये तुम्हारा फोर्स है न्यूटन में। ओके। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी पे √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हें बताना है मास ऑफ द बॉडी। मास, मास बताना है। जल्दी से बताओ। हम्म। नहीं नहीं। कहना है, कैसे है? हाँ। हाँ, तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हाँ। कितना है फोर्स, कितना है? फोर्स कितना आएगा? अंडर रूट, इन तीनों का रूट ले लेंगे। ठीक है, 6 स्क्वायर +8 स्क्वायर +10 स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? 10√2 हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाए? नहीं, एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है। हाँ। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक। तो 10√2 डिवाइडेड बाई 10√2 बराबर मास इंटू √2 कैंसिल, मास आ गया तुम्हारा 10 kg। हाँ। नहीं, डॉट कहाँ? नहीं, कहाँ वेक्टर में? ये एक्सीलरेशन वेक्टर है ना, मास तो स्केलर है ना। हाँ। हाँ, दोनों का डिवीजन करना है। हाँ। ठीक है। अगर दोनों वेक्टर होती है तब या तो डॉट या तो क्रॉस होता है, वो बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये स्केलर है ना, ठीक है, स्केलर का क्या मतलब है कि लेट अस से कि 6 × 7 i कैप। ठीक है, 7 i कैप बता रहा है कि कोई वैल्यू है जिसका डायरेक्शन है 6, उसमें बस एक मल्टीपल है। ठीक है, मतलब उसमें बस मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर नहीं है ना, इसका कोई डायरेक्शन है।
हाँ, नहीं 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 नहीं, जीरो वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाता है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, हो गया ना? ठीक। फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम लोग निकाल लो, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और तुम्हारा मास आ गया यहाँ से। ठीक। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ? बता रहे बता रहे। फोर्स लग रहा है तुम्हारा 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री पे, 5 किलो का ब्लॉक है। स्मूथ स्मूथ सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे है। ठीक। तुम्हें बताना है, क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 5 किलो का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन बताओ। वो पंच करवा लेना, और इधर उधर शीट मत करो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, नंबरिंग भी नहीं है। हाँ, 5 नहीं आ रहा है। हाँ, 5√3 आ रहा है। ठीक। क्या? बताओ कहाँ तक हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक। देखो क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दे रखा है। फोर्स के पास दो डायरेक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझ में आ रहा है? ठीक। अ, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना। हाँ, कौन सा कॉस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा? तुम वैल्यू बताओ, इसके साथ हम क्या लें? एक मिनट रुको रुको, मैं थोड़ा सही से बना लूँ। ठीक। ये है, एक मिनट एक मिनट। ये कौन सा बोल रहा है? इसके और ये हाँ, ये 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा एफ साइन साइन 60 डिग्री। और हाँ, देखो उस फोर्स को ना हम नीचे नीचे कर लिए हैं। फोर्स का ये वाला टेल पकड़ के हमने इसको, समझ लो, यहाँ पे रख दिया। ठीक। तो अब मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, तुमने फोर्स को आगे बढ़ा लिया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक। अब ये देख लो कि ये जो एंगल है वही सेम एंगल ये बनेगा वर्टिकल के साथ। ठीक। अब इसमें इसमें तुम्हें रिजोल्यूट करना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू, यहाँ पे तुम अच्छे से रिजोल्यूट कर सकती हो। ठीक है, कि वही फोर्स था जो नीचे की तरफ ऐसे आ गया। अब इसका रिजोल्यूशन, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो एफ, अब देखो, इसको आगे की तरफ कौन बढ़ा रहा है? एफ साइन 60 डिग्री बढ़ा रहा है। आगे की तरफ कौन बढ़ा रहा है? एफ साइन 60 डिग्री। एंड तो हम क्या करेंगे? एफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से तुम्हारा आएगा। ठीक। हाँ, एम तो 5 किलो है ना, दिए तो हैं 5 किलो। ठीक है, ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स बताओ क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है?
क्या हुआ, तुम सो क्यों रही हो? हाँ, ये तो न्यू क्लास है। ठीक, इम्पल्स क्या होता है? चेंज चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ? इसका आंसर 5√3 आ रहा है, 5√3 आ रहा है। ठीक, 5√3 क्या पूछ रहा था? एक्सेलरेशन पूछ रहा था, मीटर पर सेकंड इसका है। इम्पल्स क्या होता है बताओ? F.T, ठीक है। F इज इक्वल टू dp/dt होता है। F इज इक्वल टू dp/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो F dt को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। F.dt, ठीक है। तुमने चेंज इन मोमेंटम बोला था, वो ये भी है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, फोर्स और टाइम का, हाँ, इससे तुम ये भी समझ सकते हो। ठीक, यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि फोर्स और टाइम का अगर तुम्हारे पास ग्राफ होगा तो उसका एरिया तुम्हें चेंज इन मोमेंटम देगा। हाँ, इसका जो एरिया होगा, फोर्स और टाइम का ग्राफ है तो इसका एरिया जो होगा वो क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। डीपी है, डीपी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मैंने बहुत पहले बताया था कि डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो वही है चेंज इन मोमेंटम। सिमिलरली तुम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी यही सब करते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या क्या? df/dt? df/dt कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी में कुछ है नहीं। देखो, इनके 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 उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो तुम्हें हो सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पूछ ले, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? df/dt। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि कुछ नहीं होता है, तुमसे क्या पूछ ले और किस लैंग्वेज में पूछ ले ये डिपेंड करता है ना। ठीक है, अभी तक कोई फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिफाइंड नहीं है तो हम लोग उसको ऐसे पढ़ाते नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे df/dt का कोई नाम नहीं है। ठीक है, जैसे dv/dt का नाम एक्सेलरेशन दे दिया है लेकिन df/dt का नाम कोई दिया नहीं है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के तरीके से तुम्हें तुमसे पूछ सकता है। ठीक, अगर उसे पूछने का मन किया तो। क्या क्या? डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लिकेशन वो डालना चाहता है, डिपेंड करता है। ठीक, वैसे तो कल के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसा लैंग्वेज में इधर उधर घुमा दिया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था लेकिन लैंग्वेज में घुमा दिया। ठीक है, तुम लोग यूनिट ऑफ इम्पल्स बताओ, यूनिट ऑफ इम्पल्स बताओ। न्यूटन सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? चेंज इन मोमेंटम है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। और मोमेंटम दो, यार देखो, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, दो दो फिजिकल क्वांटिटी जब सब्सट्रैक्ट होती हैं तो इसका यूनिट भी यही किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। सेम यूनिट रहेगा तभी तो सब्सट्रैक्ट करोगे। तो जो भी आएगा समझ लो कुछ वैल्यू आई अपॉन केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स इंटू वो करोगे तो न्यूटन सेकंड भी है, केजी मीटर पर सेकंड भी है। समझ गए? ठीक, तो तुम क्या? इम्पल्स क्या है? इम्पल्स तुम बस कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इनटू टाइम है। हाँ, ठीक है, यही है इम्पल्स। अगर बहुत ही ज़्यादा फोर्स किसी बहुत कम टाइम के लिए लग जाए तो तुम कह सकते हो कि एक इम्पल्स जनरेट हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे कि समझ लो क्रिकेट बैट से तुमने बॉल को हिट किया, बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत थोड़े से समय के लिए बॉल तुरंत ही निकल गई। ठीक है, तो इम्पल्स पूछ सकता है। समझ में आ गया? ये बस पूछने का वो है, मतलब जनरली पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज ए इम्पल्स।
तो इम्पल्स का क्या मतलब है, तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं देख के डर गए कि इम्पल्स क्या होता है भाई, बस वो पूछना क्या चाह रहा है, चेंज इन मोमेंटम बताओ, उसी को इजी लैंग्वेज में चेंज इन मोमेंटम भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन बस देखना चाहता है तुमने बुक को डेप्थ में पढ़ा है कि नहीं, तो इम्पल्स पूछेगा। ठीक। हम्म। तो क्या कह रहे हो? ग्राफ क्या रहेगा? अरे ग्राफ क्या देगा? ग्राफ ग्राफ का एरिया, जो एफ और टी का अगर ग्राफ है, देखो एफ और टी का ग्राफ है, तो इसका एरिया तुम्हें देगा चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ गया? एफ और टी का देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एफ और टी का ग्राफ है पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसका एरिया तुम्हें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, न्यूटन सेकेंड, यहाँ न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, डायमेंशन क्या होगा? जल्दी से बताओ डायमेंशन। हाँ, हाँ, एम एल टी -1, एम एल टी -2 इंटू टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, एम एल टी -2 इसका हो जाएगा, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो -1। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा, बताओ क्या होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा? फोर्स होगा। वही तो है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, फोर्स ही तो निकलेगा। ठीक है, अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स में से एक दो पॉइंट्स मैं देख ले रहा हूँ जो थोड़ा सही लग रहे हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। न्यूटन और डाइन में हमने रिलेशन पहले ही देख लिया था, गोल्डन की पॉइंट्स पे आ जाओ। न्यूटन और डाइन में रिलेशन पहले से देख लिया था। ठीक है, अगर अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली दौड़ेगा तो उस पे उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, एक चीज और बताओ, अगर मोमेंटम और टाइम में तुम्हारा समझ लो कुछ ग्राफ दिया हुआ है, मोमेंटम और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, और मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो, ए, बी, सी, डी, फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो, तो कौन सा पॉइंट होगा? अगर मोमेंटम और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है और मैं क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो, तो वो सी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होगा डीपी बाई डी टी। ठीक, डीपी बाई डी टी मतलब इसका स्लोप। ठीक है, तो सी पे तुम्हारा जो होगा फोर्स वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी डीपी बाई डी टी जो देगा फोर्स और मोमेंटम और टाइम का कुछ भी ग्राफ दिया रहेगा तो डीपी बाई डी टी क्या देगा, फोर्स हर एक पॉइंट का। समझ में आ रहा है? और ए और बी पे पॉजिटिव फोर्स रहेगा और सी पे डी पे तुम्हारा निगेटिव। हाँ, स्लोप रहेगा तो फोर्स भी रहेगा। ठीक है, एफ और टी का एरिया क्या देता है, एफ और टी का एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक है, ये वाला चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला चेंज इन मोमेंटम, हाँ, ये डेल्टा पी तुम्हारा पॉजिटिव होगा और ये डेल्टा पी तुम्हारा नेगेटिव होगा।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। एक हैमर है, 1 किलो का हैमर है, ठीक है। कितने से आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, और रेस्ट पे आ जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में। ठीक, वॉल को स्ट्राइक किया और रेस्ट पे आ गया 0.1 सेकंड में। तो इम्पल्स बताना है तुम्हें, इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। हाँ, 1 किलो का हैमर है, 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, वॉल पे स्ट्राइक किया और रेस्ट पे आ गया। तो तुम्हें इम्पल्स ऑफ द फोर्स बताना है। क्या बताना है? इम्पल्स ऑफ द फोर्स। 0.6 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, -6। हाँ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। हाँ, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स ऑफ फोर्स का क्या मतलब? चेंज इन मोमेंटम। हाँ, तो फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है? हाँ, एक्सीलरेशन 1 कहाँ आएगा यार? हाँ, एक्सीलरेशन 6 नहीं है, वो 6 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है वो 6। हाँ, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इनिशियल कितना है? मोमेंटम इनिशियल कितना है? 1 × 6, ये मोमेंटम इनिशियल है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम फाइनल क्या है? 1 × 0। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक, तो इम्पल्स हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, 0 -6। फाइनल जी रेस्ट पे आ गया ना, रेस्ट। हाँ, रेस्ट पे आ गया ना। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी 0 हो गई, रेस्ट पे आ गया, वही नहीं है। हाँ, समझा दे रहा हूँ। अरे, ये क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। पी क्या है? पी मोमेंटम है। ठीक, ये क्या है? मास इंटू वेलोसिटी फाइनल। अब वेलोसिटी इनिशियल कितना है? पहले तुम लोग यहाँ पे सब लिख दे रहे हैं। मास बराबर 1, वेलोसिटी इनिशियल बराबर 6, वेलोसिटी फाइनल बराबर 0। ठीक है, ये तीन चीज हमें जरूरत पड़ रही है, वही चीज हम की है। मास इंटू 1 × 6, 1 × 0, मोमेंटम फाइनल। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। F × T भी होता है, और वही होता है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, यही होता है ना। हाँ, तो हमने किससे निकाला है? चेंज इन मोमेंटम से निकाला है। तो हाँ, तो तुम्हें फोर्स निकाल, F × T से भी आएगा, लेकिन फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कितना आ रहा है? हाँ, क्या हुआ? बता रहे अब इसमें, अब इसी में बताओ फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स। अब ये वॉल को स्ट्राइक किया होगा, तो वॉल इस पे फोर्स लगाई होगी, तभी तो रुका होगा। ठीक है, ऐसे स्ट्राइक किया तो वॉल इस पे फोर्स लगाई, तभी तो रुका। ठीक, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स कितना होगा? हम्म, फोर्स देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताओ कितना है? हाँ, 60, 60। ठीक है, तो बताओ कैसे आया? एक्सेलरेशन बताओ कितना है? वेलोसिटी 6 से 0 हो गई कितनी देर में? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, हाँ, -60। तो फोर्स हो जाएगा -60। एक्सेलरेशन भी -60। एक्सेलरेशन -60, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है तुम्हारा 1, -60, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा होगा ना। फोर्स उल्टे दिशा में लगा होगा, तभी तो रुका है। हाँ, समझ में आ गया? तो फोर्स आ गया तुम्हारा -60, न्यूटन लिख देना आगे। 0.6 नहीं है, 0 - 6 है। वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन।
समझ में आ गया? ठीक है। तो तुम लोग जी बिगनर बॉक्स 1 कर लेना। ठीक। कल के उसमें बिगनर बॉक्स 1 कर लेना, ठीक है। 10 से 11 क्वेश्चन है अभी। तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम लोग का अभी वो है। कल के बाद से तुम लोग आई थिंक नहीं हो जाएगा, वो तो है ही यार। तुम लोग बिगनर बॉक्स में 10 से 11 क्वेश्चन है। आई आई थिंक 5-6 तो बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है। तुम लोग अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का सीधे 11th का कोर्स दिया था। इसमें थोड़ा सा 9th का रिवीजन है, उसके बाद कल की क्लास से तुम लोग भी करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ कुछ जो रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। नहीं नहीं, कुछ कुछ जो रहेगा अभी तुम्हारे 2 से 3 बजे वाली क्लास में, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा वो बता दूंगा। हाँ नहीं, रिलेटिव को लेना ही है थोड़ा बहुत।